हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ललॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की, क्योंकि इससे संबंधित आज 23 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं और उन निर्णय को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें जो Q3 से संबंधित आज रिजल्ट जारी होना था वो भी जारी होता हुआ नज़र आया है। तो हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे ये जो Q3 का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें इसने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है, इसका जो नेट प्रॉफिट कितना रहा है, इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा है, और साथ ही साथ इसमें ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रहा है। इसके अलावा जो और न्यूज़ें निकल के सामने आई होंगी उसे भी हम देखने का प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है, जो न्यूज़ निकल के सामने आया है वो आज ही का न्यूज़ निकल के आया है। और ये तब निकल के आया है जब मार्केट ओपन था, और मार्केट ओपन होते हुए ही ये सारे न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मीटिंग हुई है 23 जनवरी यानी आज ही के दिन होती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, तो इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट से संबंधित चीज़ें जारी कर दी गई हैं, जिसमें कंसोलिडेटेड के साथ साथ जो स्टैंड अलोन रिजल्ट होता है उन्हें जारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और ये बताने का प्रयास किए हैं कि 31 दिसंबर तक इनका टोटल जो ऑर्डर बुक था वो 74,597 लाख का टोटल ऑर्डर बुक इनके पास पड़ा हुआ था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतनी छोटी सी कंपनी के पास इतना बड़ा ऑर्डर बुक होना अपने आप में मायने रखता है। अब हम चलते हैं जो इसका जो Q3 का रिजल्ट जारी हुआ है उसे डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम अगर बात करें इसके रिजल्ट की, तो इसमें हम देखने वाले हैं इसका जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसकी, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट इसका होता है उसमें जो अदर सब्सिडीज कंपनियां होती हैं उसके माध्यम से जो भी रिजल्ट सामने आते हैं उसको भी शामिल करते हुए ये नज़र आते हैं। इसलिए हम इसमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट को भी देखने वाले हैं, क्योंकि इनसे सभी संबंधित सारे डेटा इसमें शामिल होते हैं। और इसमें जो डेटा दिए गए हैं वो सारे के सारे लाख में दिए गए हैं, अर्थात हम इसे लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो जो दिसंबर 2023 का क्वार्टर बीता है उसका सेगमेंट है, और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं वो सितंबर 2023 का सेगमेंट है, अर्थात Q2 का ये सेगमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली ये देखा जाता है कि 2022 का सेगमेंट दिया होता है Q3 का, अर्थात जबकि इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि Q3 के ही 2023 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ दो सेगमेंट को देखने वाले हैं, जो दिसंबर का क्वार्टर बीता है उसको और जो सितंबर का क्वार्टर बीता है उसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है दिसंबर के क्वार्टर मंथ में, अर्थात Q3 बीता है उसमें इसका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है उसमें ये 20,144 लाख का कारोबार करती हुई नजर आई है। जबकि पिछले सितंबर के Q2 में ये 12,177 लाख का टोटल कारोबार करती हुई नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका जो क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई है, लगभग 2 गुने के आसपास। वहीं अगर अदर इनकम की बात करें तो 116 लाख का टोटल अदर इनकम प्राप्त हुआ है, जबकि सितंबर 2023 के क्वार्टर यानी जो Q2 था उसमें ये 136 लाख का टोटल जो इसे अदर इनकम प्राप्त हुआ था। वहीं अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो Q3 में इसे 20,261 लाख का टोटल इनकम प्राप्त हुआ था, टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। जबकि Q2 यानी सितंबर 2023 के क्वार्टर में इसे 12,314 लाख का टोटल इनकम यानी रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा वृद्धि दिखाते हुए मिल रहा है। अगर हम बात कर लें यहीं पे कि इसका जो टोटल एक्सपेंस रहा है वो कितना रहा है, तो इस क्वार्टर यानी दिसंबर 2023 के क्वार्टर में आप देख रहे हैं कि ये टोटल एक्सपेंस इसका जो रहा है 16,750 लाख का रहा है। जबकि सितंबर के Q2 में 2023 के सितंबर के Q2 में ये 9,982 लाख के आसपास रहा था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि जिस हिसाब से इसके इनकम में वृद्धि हुई थी उसी हिसाब से इसका टोटल एक्सपेंस है उसमें भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो दिसंबर का Q3 बीता है 2023 का उसमें इसे 3510 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स प्राप्त हो रहा है। जबकि सितंबर 2023 के
क्वार्टर में ये फिलहाल 2331 लाख का कारोबार करती हुई नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा इसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट प्राप्त होता है उसकी, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 में ये फिलहाल 3510 लाख का टोटल कारोबार करती हुई नजर आ रही है, जबकि पिछले क्वार्टर यानी सितंबर 2023 के क्वार्टर में ये मात्र 2323 लाख का ही कारोबार करती हुई नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है। हम अगर बात कर लें यहीं पे कि इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो रहा है उसकी, अर्थात जिसे हम नेट प्रॉफिट या ओरिजिनल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, जिसमें सारे जो भी खर्चे होते हैं, जो चाहे वो टैक्स से संबंधित खर्चा हो या एक्सेप्शनल आइटम से संबंधित खर्चा हो, सबको घटाने के बाद जो वास्तविक प्रॉफिट बचता है उसे ही नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से जानते हैं। तो वो देख रहे हैं यहाँ पे कि इस कंपनी में यानी लॉयड इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर है, उसमें इसका जो क्वार्टर 3 बीता है उसमें टोटल इसको 2718 लाख का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त हुआ है, अर्थात नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी सितंबर 2023 में इसको मात्र 1860 लाख का ही नेट प्रॉफिट प्राप्त होता हुआ नजर आया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा वृद्धि दिखाई दे रही है और ये 1860 लाख से बढ़ के 2718 लाख पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके अर्निंग पर शेयर हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रहा है दिसंबर 2023 के क्वार्टर में ये 0.25 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सितंबर 2023 के क्वार्टर में 0.17 के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि रिजल्ट चूंकि ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है कंपनी ने निकाल के, और यही कारण है कि इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी अच्छा खासा मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है और 0.17 से बढ़ के 0.25 पहुंचता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के आधार पे। अभी हम चूंकि कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट देख रहे थे उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे कोई भी डेटा निकाल के नहीं दिया गया था, तो अब हम थोड़ा सा जाते जाते स्टैंड एलोन रिजल्ट को भी देख लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्टैंड एलोन जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है इसमें ये दिसंबर 2022 का क्वार्टर दिया गया है। तो इसमें जो टोटल इनकम इसको प्राप्त हुआ है स्टैंड एलोन में, वो फिलहाल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से वो 5840 लाख का टोटल ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, जो कि बढ़ के दिसंबर के क्वार्टर में अर्थात इस क्वार्टर में ये 20,144 पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जबकि टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ये 5900 हुआ था पिछले दिसंबर 2022 के क्वार्टर में, वो बढ़ के 20,261 पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको दिखाई दे रहा है वो एक तरफ जहाँ दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इसका जो स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस रहा था ये 1277 लाख का ये कारोबार करती हुई नजर आई थी, अर्थात नेट प्रॉफिट प्राप्त करती हुई नजर आई थी, जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में 2707 लाख का पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका जो स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है वो सुपर डुपर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। वहीं अभी हम जब बात कर रहे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे के जो परफॉर्मेंस इसने दिखाया है कंसोलिडेटेड बेस पे, वो भी सुपर डुपर परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की, तो इसके ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है एक तरीके से 5 स्टार ये इससे रिजल्ट को बोल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने ज़बरदस्त रिजल्ट निकाल के दिया है और यही कारण है कि आज गिरते हुए मार्केट में भी इस कंपनी ने तेज़ी दिखाई हुई है, जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। बात करें आज के कारोबार की, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 23 जनवरी को जो मार्केट बंद हुआ है तो ये फिलहाल 16,91,000 का टोटल कारोबार करता हुआ नजर आया है, जिसमें से लगभग 10 लाख का डिलीवरी उठता हुआ नजर आया है और ये 57.55% ही डिलीवरी उठाई दे रहा है। और यहाँ पे इसलिए संभव हो सका है क्योंकि आज चूँकि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट था और ये जो रिजल्ट आया है Q3 का वो फिलहाल मार्केट जारी था उसी समय रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए इसमें इन्वेस्टर की भागीदारी भी देखने को मिली है और साथ ही साथ ट्रेडर भी अच्छे खासे प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए हैं। बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट होने के बावजूद भी इसमें 4% की तेज़ी देखी गई है और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इस कंपनी ने
5 स्टार ये रिजल्ट निकाल के सामने दिया है, जिसके बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और ये तेज़ी हो सकता है कल भी बनी रहे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिला है और इसका भविष्य जिस हिसाब से ये आगे दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से नए-नए कारोबार में ये एंट्री लेती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो डिफेंस क्षेत्र का कारोबार हो, चाहे बार के साथ किया गया समझौता हो, इसके अलावा जो अदर कंपनियों के साथ जो समझौता करते हुए नज़र आ रही है, उसके बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है राइट इश्यू भी लेके आई थी बहुत कम प्राइस पे, वो भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन प्राप्त करता हुआ नज़र आया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि 6.48% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 1 महीने में लगभग 3% का, जबकि 6 महीने की बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 4.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो 7 से 8% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है, जबकि 1 साल की अगर बात करें तो लगभग 4.5% का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये कंपनी चूंकि एनएससी पे लिस्ट होती हुई दिखाई दी है 20 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद इसमें उतना ही परफॉर्मेंस होता हुआ नजर आया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लोलॉयड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो शेयर है ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आया है रिजल्ट में, Q3 के रिजल्ट में, और इसका क्या प्रभाव होगा ये तो मार्केट जब कल खुलेगा और मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा उस दिन ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।